दोस्तों नमस्कार। मुंगेर यूनिवर्सिटी से पीजी करना चाहते हैं सेशन 2024 से 26 के लिए एमए एमएससी एमकॉम। तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है। बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं और मुझसे मैसेज भी किए थे कि गलती हो गया, उसे सुधार कैसे किया जा सकता है। तो ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कहाँ पर क्या चीज़ आपको गलती करते हैं, उन चीज़ों से आपको बचना है। साथ ही साथ जो प्रोसेस मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊँ, उन तमाम कंप्लीट प्रोसेस को आप देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई कीजिए। ठीक है। और आपको जो गलती हुआ है उस गलती के बारे में भी बातचीत करेंगे कि कौन सी गलतियां सुधर सकता है और कौन सी गलतियां सुधर नहीं सकता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा, ए टू जेड जानकारी मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया हूँ, उस लिंक को जैसे ही आप ओपन करेंगे वैसे ही कुछ इस तरीके के इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई करने का जो अमाउंट है वो यहाँ पे मेंशन किया गया, 700 रुपया लग रहा है सभी स्टूडेंटों के लिए। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। फॉर्म भरने का जो डेट है 7 तारीख से लेकर के 18 अगस्त 2024 के बीच में, लेकिन किसी कारणवश यूनिवर्सिटी डेट में बदलाव करता है, यानी डेट और आगे बढ़ाता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक डेट चेंज हो जाएंगे। ठीक है। आपको इसी लिंक का प्रयोग करना, हमेशा जो भी अपडेट आएंगे इसी पे आएंगे। फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकेंड एंड थर्ड मेरिट लिस्ट से रिलेटेड यहाँ पे जानकारियाँ दिए गए, कब प्रकाशित किए जाएंगे। साथ ही साथ सीटें बच जाता है, वैसे स्थिति में स्पॉट राउंड के थ्रू एडमिशन मिलता है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट राउंड में यदि आपका नाम आता है और आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो सेकेंड एंड थर्ड राउंड में आपका जो है नेम नहीं आएगा, वैसी स्थिति में स्पॉट एडमिशन ले सकते हैं। आपको कॉलेज सिलेक्शन किस तरीके से करना है ताकि आपको मनपसंद कॉलेज मिल सके, इसको लेकर के प्रॉपर जानकारी आपको दूंगा। साथ ही साथ फॉर्म भरने का जो प्रोसेस होगा उसे मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगा किस तरीके से फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। फॉर्म भरने के दौरान आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किए गए, ये सारी चीज़ें आपके पास में होना ही चाहिए। साथ ही साथ फॉर्म को किस तरीके से फिलअप किया जाता है उसके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स मेंशन किए गए, ध्यान दीजिएगा। अप्लाई का बटन दिया गया अप्लाई करने के लिए। यदि आप, कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि हमने यूजी जो किया हूँ, साइंस से किया हूँ, क्या हम एमए कर सकते हैं, यानी कि आर्ट्स ले सकते हैं, या फिर हमने एमकॉम किया है क्या हम आर्ट्स ले सकते हैं। तो दोस्त मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो भी सब्जेक्ट से आपने यूजी किया है उसी से आप पीजी कीजिएगा। मान के चलिए यदि आप हिस्ट्री आपने बीए हिस्ट्री लिए हैं तो आप एमएससी हिस्ट्री ही लीजिएगा। यदि आप एमएससी केमिस्ट्री लिए हैं तो बीए केमिस्ट्री, बीएससी केमिस्ट्री लिए हैं तो एमएससी केमिस्ट्री ही लेना पड़ेगा, यानी जो सब्जेक्ट यूजी में था उसी सब्जेक्ट से आप पीजी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 लिंक मेंशन किए गए अप्लाई करने के लिए, एमए एमएससी एमकॉम। तो मैं यहाँ पे एमकॉम पे मैं यदि अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस आएंगे, यहाँ पे आई एग्री बटन का देखने को मिलेंगे। फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये ध्यान दीजिएगा, सेम लिंक आपको देखने को मिलते हैं लेकिन सेम नहीं होते हैं। यहाँ पे ऊपर में 2024 पीजी एमकॉम मेंशन किए गए हैं। वहीं पे यदि आपको मैं बात करूं तो यदि साइंस के बारे में बात करूं तो आप साइंस पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे एमएससी साइंस मेंशन होंगे। यदि आप आर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको एमए यहाँ पे मेंशन किए जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया हूँ एमए एमएससी एमकॉम, आप लोग अपने वाले लिंक पे ही क्लिक करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के बारे में बात करूं तो नोटिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया गया, इन तमाम कॉलेज में आपका पीजी का कोर्स कराया जाता है। ठीक है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो नोटिफिकेशन मेंशन किए गए नोटिफिकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, अप्लाई करने का जो प्रोसेस होगा उसे मैं कंप्लीट करूँगा। एमएससी के लिए मैं फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे एमएससी पे क्लिक करता हूँ, आई एग्री पे क्लिक करूँगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका एमएससी मेंशन रहेगा नीचे में। यहाँ पे जैसे आप करते तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टूडेंट फॉर्म भरने में के दौरान नेम में भी गलतियाँ करते हैं। नेम में क्या गलती करते हैं, आपका नाम राम कुमार सिंह है तो आप लोग क्या करते हैं, राम कुमार सिंह ऊपर में ही डायरेक्ट मेंशन कर देते हैं, जो कि गलत है। फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम डालिएगा राम, यदि आपका मिडिल नेम कुमार है तो कुमार डालिएगा, एंड लास्ट नेम सिंह है तो सिंह डालिएगा। ठीक है। यदि आपका नाम राम कुमार है तो वैसी स्थिति में सिर्फ राम ऊपर में फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम में कुमार दीजिएगा, मिडिल नेम नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए थोड़ा नीचे जैसा ही आते हैं तो आपको फादर्स नेम एंड मदर्स नेम को यहाँ पे फिलअप करने के लिए कहा जा रहा है। फादर्स नेम डाल दीजिएगा, मदर्स नेम एंट्री कर दीजिएगा, उसके बाद जेंडर आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिएगा। चलिए यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ।
सेलेक्ट करने के बाद डेट ऑफ बर्थ यानी कि आप अपना जन्म तिथि को यहाँ पे मेंशन करना है। बगल में कैलेंडर का ऑप्शन दिए गए, कैलेंडर के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं वैसा ही एक कैलेंडर ओपन हो जाएंगे। आपको क्या करना है, 2024 है, इसी पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसको आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ को, ठीक है। यहाँ पे डेट मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद मंथ यहाँ पे हम क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मंथ सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे अपना डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए डेट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कैटेगरी आता है, ध्यान दीजिएगा कैटेगरी में आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि आप लोग कैटेगरी में यदि आप गलती करते हैं तो आपका जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। नुकसान क्या होता है, जब भी गर्ल्स कैंडिडेट होते हैं उन्हें पेमेंट तो जीरो लगता है, किसी भी कैंडिडेट हों, ठीक है। लेकिन वहीं पे नामांकन के दौरान, ठीक है, लेकिन वहीं पे SC ST रहिएगा तो आपका भी पेमेंट लग जाएगा। यदि आप जनरल कर देते हैं तो आपका जो कैटेगरी है वही कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिएगा। चलिए मैं यहाँ से BC को सिलेक्ट करता हूँ। यदि आप EBC हैं तो EBC को सिलेक्ट कीजिएगा, ST हैं तो ST, SC हैं तो SC, या फिर जनरल हैं तो जनरल को सिलेक्ट कीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग कैटेगरी को अपने अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करना है। चलिए मैं यहाँ पे अपना कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद रिलीजन हिंदू, मुस्लिम या फिर अदर, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिएगा। मैं हिंदू हूँ तो हिंदू, मुस्लिम जो रहेंगे मुस्लिम, यदि और जो भी क्रिश्चियन वगैरह रहते हैं तो वो अदर्स करके अपना कर सकते हैं, या फिर जो भी होंगे अदर में, ठीक है, वो मेंशन कर दीजिएगा। चलिए मैं हिंदू को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो तमाम जानकारियाँ हैं आपको नो ही रहने देना। कुछ ही कैंडिडेट होंगे यहाँ पे देख मेंशन किया गया कि यदि आप खेल उम्मीदवार हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। NCC कैंडिडेट हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। आप विकलांग हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। यदि आप पूर्व सेवामैन है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। वैसे यहाँ पे नो ही रहना है, ठीक है। आर्थिक स्थिति से कमजोर व्यक्ति हैं तो यस कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे यस रहने दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे में कह रहा है क्या आप कर्मचारी के हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो रहने दीजिएगा। यहाँ पे नो ही रहने देना उचित है। कुछ लोग यहाँ पे NCC कैंडिडेट होंगे तो यस करना है, और खेल वाले स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पे यस करना है, और दिव्यांग होंगे यानी कि विकलांगता होंगे तो यस करना है। वैसे में नो में रहने देना, ठीक है। इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ पे इंडियन को मैं सेलेक्ट करता हूँ। ब्लड ग्रुप आपका जो भी कुछ होगा यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी जो भी है, ठीक है, वो ईमेल आईडी को यहाँ पे दर्ज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आधार नंबर, यहाँ पे जो भी आधार नंबर अपना दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है। मैरिड स्टेटस यहाँ पे जो भी रहेगा अनमैरिड और मैरिड अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। कुछ लोग मैरिड होंगे, कुछ लोग अनमैरिड होंगे, ठीक है। अपना यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करते हैं प्रीवियस, ठीक है, तो यहाँ पे बैचलर डिग्री BSc था तो BSc होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आर्ट्स वाले क्या स्टूडेंटों को मैं थोड़ा दिखाता हूँ, ठीक है ना। आर्ट्स में यहाँ पे मैंने साइंस को सिलेक्ट किया था। यदि MCOM में मैं सिलेक्ट करूँगा तो आपको थोड़ा दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए, क्या चीज़ें आता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग कैटेगरीज होते हैं तो वो चीज़ें मेंशन करना थोड़ा सा प्रीवियस। यहाँ पे देख सकते हैं BCom आ रहा है, ठीक है, ठीक है। और आर्ट्स में देखिए, आर्ट्स में यानी MA में क्लिक करता हूँ तो कुछ चीज़ों को आपको समझाना भी बेहद ज़रूरी होता है। थोड़ा सा लेट होगा, वीडियो लंबा होगा, लेकिन एक एक चीज़ आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ, किधर गया, प्रीवियस देखिए यहाँ पे। तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फॉर्म को अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए BSc को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे हाउस नंबर जो भी होगा अपना डाल दीजिएगा, अपना लोकेशन यानी कि आपका विलेज होगा तो विलेज या सिटी नेम जो भी होगा वो डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट होगा उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद नीचे में अपना पिन कोड को यहाँ पे दर्ज कर लेना है। जो भी आपका पिन कोड होगा उसे आप लोग दर्ज कर लीजिएगा। कुछ लोग मुंगेर यूनिवर्सिटी के बाहर से भी यानी कि ग्रेजुएशन को कंप्लीट किए होंगे तो वो अपना डाल सकते हैं, ठीक है। अपना एड्रेस को अपने अकॉर्डिंग ही डालिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो वैसी स्थिति में यस करना है, नहीं तो दोनों में अलग अलग डाल सकते हैं। मेरे को दोनों में एक ही डाल रहा हूँ इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलिए यहाँ पे 1 मिनट दोस्त, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यहाँ पे हो चुका। अब यहाँ पे सारी चीज़ें हमने फिलअप कर लिया। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर लेना है, ठीक है। मोबाइल नंबर जैसे आप दर्ज करते हैं उसके बाद यहाँ पे सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है। जैसे सेंड OTP पे क्लिक करते हैं आगे हम प्रोसेस दिखाते हैं। दोस्तों जैसे आप
पे सेंड OTP पे क्लिक करते हैं, वैसे ही कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आ जाता है। आपका सक्सेस का मेंशन कर दिया जाएगा, आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना, ओके बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे OTP को दर्ज कर लेना रहता है। हमने OTP को यहाँ पे दर्ज कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में वेरीफाई करने का ऑप्शन देखने को मिलेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाई करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल गए होंगे। यहाँ पे वेरीफाई बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही वेरीफाई बटन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद कुछ इस तरीके के इंटरफेस आता है। इंटरफेस आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन अप बटन पे आपको क्लिक कर लेना। साइन अप बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, वैसे ही आपको कुछ इस तरीके के इंटरफेस आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे आपका आईडी और पासवर्ड यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है। आपको क्या करना, इसे स्क्रीनशॉट रख लेना। आपके मोबाइल पे भी आपको मैसेज गया होगा, लेकिन फॉर्म भरने दौरान आप सही मोबाइल नंबर दिए होंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। लेकिन आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट रख लेना और अपने नोटबुक में मेंशन करके रख लेना, क्योंकि ये जो है आईडी पासवर्ड आपको लंबे समय तक, आपको 2024 से 26 यानी कि 2026 तक आपको काम आने वाला। ओके बटन पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है दोस्तों। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक कीजिएगा, वैसे ही कुछ इस तरीके के इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। जो भी आपके स्क्रीन पर आईडी शो कर रहा था, उस आईडी को आपको क्या करना है, यहाँ पे दर्ज कर लेना और पासवर्ड को यहाँ पे दर्ज करके लॉगिन बटन पे आपको क्लिक कर लेना। जैसे आप लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं, वैसे ही कुछ इस तरीके के इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। आपको क्या करना है, देख सकते हैं बेसिक डिटेल्स पे क्लिक करके अपना पूरा देख लीजिएगा। जो भी आपने रजिस्ट्रेशन से पहले डिटेल्स को रखा था, वो सारी चीज़ें आ जाते हैं। यहाँ पे ऐड क्वालिफिकेशन पे आपको क्लिक करना। ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, BSc का यहाँ पे ऊपर में BSc दर्ज कर लेना है, ठीक है। ऊपर में BSc दर्ज करने के बाद यहाँ पे फाइल को अपलोड करना पड़ेगा, यानी कि आप अपना मार्कशीट को यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। मुंगेर यूनिवर्सिटी से हैं तो मुंगेर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। हो सकता है आप लोग किसी अन्य यूनिवर्सिटी से आपने पास किया होगा, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम हो सकता है कुछ लोग पाटलिपुत्र या मगध से भी UG किए होंगे और यहाँ पे PG करना चाह रहे हैं मुंगेर से, तो यहाँ पे अपना जो है यूनिवर्सिटी के नेम यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने जो चीज़ें भरा हूँ, जो UG अदर यूनिवर्सिटी से किए हैं, पाटलिपुत्र से या मगध से, जहाँ से भी किए होंगे, उनके लिए अदर सेलेक्ट करके यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी का नेम को दर्ज करना। लेकिन आप UG मुंगेर से किए हैं तो आपको मुंगेर रहने देना, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना। जैसे आप मुंगेर करते हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा है, तो अपना जो है ग्रेजुएशन वाला रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इन चीज़ों को हम भरते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे कि मैंने BSc को सिलेक्ट किया था, ठीक है। BSc को मैंने सिलेक्ट किया था फर्स्ट में। उसके बाद यहाँ पे मार्कशीट को हमने अपलोड कर रखा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मार्कशीट को मैंने अपलोड कर रखा हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रखा हूँ। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन का रोल नंबर और ग्रेजुएशन कब पास किए हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है 2024 में पास किए होंगे, लेकिन कुछ लोग 2022 में भी या फिर 2015-17 कुछ में भी पास किए होंगे। तो आप लोग जिस भी ईयर पास किए हैं वो मेंशन कर दीजिएगा। और ग्रेजुएशन में 1500 में कितना आया था वो मेंशन करना, 1500 यहाँ पे डाल देना। और 1500 में कितना आया था वो यहाँ पे मेंशन कर देना। ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज आ जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट लिए थे वो यहाँ पे मेंशन आ गया। उस सब्जेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ग्रेजुएशन में 800 नंबर ऑटोमेटिक रहेंगे और 800 में से यहाँ पे कितना नंबर आया वो मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज शो कर जाएगा। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। चलिए सबमिट बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। डेट मेंशन किया जा रहा, यहाँ पे ऐड सक्सेसफुल हो गया। ऐड पे हम क्लिक कर दिए। उसके बाद मुझे क्या करना, हमने ग्रेजुएशन को सिलेक्ट कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे आर्ट्स के मतलब 12th का डिटेल्स मुझे फिलअप करना होगा। तो 12th यदि आप कॉमर्स से किए थे, कॉमर्स को सिलेक्ट कीजिए। आर्ट्स से साइंस से किए थे तो साइंस को सिलेक्ट कीजिएगा। आर्ट्स से किए होंगे तो आर्ट्स को सिलेक्ट कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 12th साइंस से किया था, साइंस को सिलेक्ट करूँगा। फिर से यहाँ पे मार्कशीट को अपलोड करूँगा और यहाँ पे बोर्ड अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अदर बोर्ड कर लेना और यहाँ पे बिहार बोर्ड या फिर CBSE या फिर किसी अन्य बोर्ड से 12th पास किए होंगे वो मेंशन कर दीजिएगा। चलिए भरते हैं। तो दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं हम अपना जो है यहाँ पे मार्कशीट को अपलोड हम कर चुके हैं, ठीक है। बिहार बोर्ड से हमने किया हूँ तो यहाँ पे बिहार बोर्ड को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। जो भी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव के साथ में दिखा रहा हूँ, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका 12th का रोल नंबर को दर्ज कर लेना। आप पास कब हुए हैं वो मेंशन यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है। मैं 2019 में पास किया हूँ तो 2019 में यहाँ पे मैंने दर्ज किया।
500 नंबर का एग्जाम हुआ था, यहाँ पे मैंने 500 नंबर दर्ज किया, 500 में से मुझे कितना आया है वो यहाँ पे मेंशन मैंने कर रखा हूँ और यहाँ पे हमारा परसेंटेज आ चुका है। नीचे सबमिट बटन दिया गया, सबमिट बटन पे मैं क्लिक करूँगा। वेट यहाँ पे मेंशन किए गए, थोड़ा देर वेट कीजिए, उसके बाद यहाँ पे ऐड सक्सेसफुल हो जाएंगे। ओके बटन हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, हमारा दो चीज़ें यहाँ पे सक्सेस हो चुका है, बैचलर डिग्री एंड 12th का। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से क्लिक करेंगे और हाई स्कूल को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करता हूँ और फिर वही सेम प्रोसेस को मैं यहाँ पे करूँगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे सारे डिटेल्स को फिल करके दिखाते हैं। दोस्त यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम अपना डिटेल्स को यहाँ पे हमने फिल कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ों को देख लीजिएगा, हम अपना रोल नंबर अब कब पास किए हैं वो सारी चीज़ों मैं यहाँ पे भर रखा हूँ अपने अकॉर्डिंग। आप यदि पास के होंगे 19 में तो 19 को सिलेक्ट कीजिएगा, 18 में पास किए हो तो 18 को सिलेक्ट कीजिए, जिस भी ईयर पास किए वो अपना दर्ज कर लेना। यहाँ पे कितना नंबर का एग्जाम हुआ था, 500 में से कितना नंबर आया वो यहाँ पे मेंशन कर देना। यहाँ पे 69% आ चुका है। सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। चलिए सबमिट बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा ऊपर में ओके बटन आएगा, ओके बटन पे हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही ओके बटन पे हम क्लिक करते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर डिग्री 12th एंड 10th आ चुका है हमारा सारा का सारा डिटेल्स। आप लोग यहाँ से चेंज भी करना चाहते हैं, व्यू बटन पे क्लिक करके आप लोग देख भी सकते हैं आपका मार्कशीट अपलोड हुआ है या नहीं। ठीक है, या गलत अपलोड तो नहीं कर दिया आपने, तो यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ऊपर यहाँ पे हो चुका है, ये जो है क्वालिफिकेशन हो चुका। अब चूज फाइल पे हम क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट बोला जा रहा है, ऑल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम जो भी डिस्ट्रिक्ट में आपका पीजी हो रहा है वो डिस्ट्रिक्ट आ चुका है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग आपके नज़दीकी जो भी कॉलेज होंगे, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, कुछ लोग लखीसराय के होंगे तो लखीसराय को कीजिए, कुछ लोग जमुई के होंगे तो जमुई, कुछ शेखपुरा है तो शेखपुरा। यदि आप लोग नज़दीक वाला सेलेक्ट कीजिएगा तो आपका चांस बेहतर रहेगा, आपके मनपसंद मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम क्या कहते हैं, शेखपुरा को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, शेखपुरा हमने सेलेक्ट कर रखा हूँ। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज आ चुका है। ठीक है, कॉलेज आ चुका है। अब यहाँ से आप लोग अपना सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे गलत मिस्टेक हो गया। चलिए यहाँ पे मैंने केमिस्ट्री सिलेक्ट कर रखा हूँ, यहाँ पे केमिस्ट्री क्लिक कर लिया। उसके बाद ऐड बटन जो मेंशन किए गए, ऐड बटन पे हम क्लिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम फॉर्म को फिलअप करेंगे। ठीक है, यहाँ केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, और केस कॉलेज यहाँ पे दर्ज कर लिए हैं। 1 मिनट, यहाँ पे शो नहीं कर रहा, RDNDJ देखता हूँ। ठीक है, RDNDJ कॉलेज में है तो यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप ऐड कीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक कीजिएगा तो ऐड ऑटोमेटिक यहाँ पे होते चले जाएंगे। देखिए 2 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ, 2 आ चुका है। अब यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हो सकता है दूसरा डिस्ट्रिक्ट को भी मैं सिलेक्ट करूँ। ठीक है, चलिए जमुई करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हट गया। ठीक है, तो आप लोग अपने मनपसंद डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है और वहाँ का जो भी कॉलेज होंगे उस कॉलेज को आपको फिलअप करना है। ठीक है, तो चलिए हम दोबारा से कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग गलती करते हैं और इसी वजह से उनको परेशानी भी होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं ऐड। ठीक है, ऐड करके हम आगे आपको दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पे नहीं है सब्जेक्ट तो नहीं शो करा, जहाँ सब्जेक्ट शो करेगा वहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक है, 1 मिनट। तो दोस्तों यहाँ पे ऐड करके अपना डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कर लीजिएगा और जो भी कॉलेज होंगे वो कॉलेज यहाँ पे फिलहाल के लिए इंटरनेट प्रॉब्लम या किसी अन्य वजह से सर्वर के वजह से यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन आ जाएंगे। उसके बाद क्या करना, ऐड मोर करके आगे आप लोग फिलअप कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। सेव करने पर एरर इस तरीके से शो करता है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं। ठीक है,
तो सेव करने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। सक्सेसफुल होने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे रिमूव करना चाहें तो रिमूव करके न्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, और यदि आपका सब कुछ सही रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा। उसके बाद अगले ऑप्शन पे आ जाता है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर एंड यहाँ पे आधार नंबर को अपलोड कर लेना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों को चूज फाइल में मेंशन किया गया, यहाँ पे भी सिग्नेचर किया गया, और यहाँ पे आधार का दोनों साइड का अपलोड कर देना। उसके बाद अपडेट नीचे में मेंशन किया गया, अपडेट, इस पर हमको क्लिक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने सब कुछ अपलोड कर रखा है। उसके बाद अपडेट पे हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही अपडेट पे हम क्लिक करेंगे एक नया टैब ओपन हो जाएगा। कुछ देर वेट करने के बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हमारा सब कुछ हो चुका। अब पेमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पेमेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरीके के इंटरफेस आ जाएंगे। ऊपर में आपका फोटो एंड सिग्नेचर एंड पूरा डिटेल्स रहेगा। फादर्स एंड मदर्स नेम, बहुत सारी चीज़ें ढका हुआ है। ठीक है, नीचे आने के बाद आपको पेमेंट मेथड आता है। ईयर पे को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे नाउ बटन पे आपको क्लिक करना। पे नाउ बटन पे क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम होंगे, आपको कुछ करना नहीं है, इंतजार कीजिएगा। 735 पे यहाँ पे शो कर रहा है। आप इंटरनेट बैंक यूपीआई के माध्यम से करना चाहते हैं तो यूपीआई में यहाँ पे देख सकते हैं क्यूआर कोड जनरेटर है। यहाँ पे जनरेटर पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आपको स्कैन करके पे कर लेना है। चलिए मैं पे कर लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा, पेमेंट सक्सेसफुल होने पे यहाँ पे सक्सेस मेंशन कर दिया जाएगा। यदि आपका सक्सेस नहीं रहेगा, फेल हो जाएगा, तो यहाँ पे फेल का बटन दिखा देगा। ठीक है, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन और सारा डिटेल्स आ जाते हैं। नीचे में यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इस तरीके के आपको अपना प्रिंट आउट निकाल के रख लेना। आपका जब भी मेरिट लिस्ट बनेगा तो वो काम आएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोगों का जब भी मेरिट लिस्ट आएंगे बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। यहाँ पे डेट मेंशन कर दिए गए। डेट में बदलाव कुछ भी होंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज देखने को मिलेंगे। तो मैंने इस वीडियो में थोड़ा लंबा वीडियो हुआ है, लेकिन एक एक चीज़ के बारे में मैं बातचीत किया हूँ, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होना लाजमी है, लेकिन सारा प्रोसेस मैंने कंप्लीट करके दिखा दिया। ठीक है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।